अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, इस सत्संग के लिए काफी दिनों से चर्चा हो रही थी। इस वर्ष अप्रैल महीने में भी हम लोग आए थे, आयोजन था, लेकिन कोविड के चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इसके पहले भी सत्संग हुआ, कई बार हुआ। गुरुदेव जी के साथ मुझे ऐसा लगता है शायद 1995 में मैं पहली बार आया और एक घेरे के अंदर में वो कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद और भी आते रहे, संतों का आना जाना लगा रहता है। आप सब यहाँ बैठ करके ये न समझे कि कोई मैं प्रवचन करने आया हूँ और आप लोगों को प्रवचन करके कोई बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपस में चर्चा करेंगे, कुछ अपने को समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हिंदू समाज की बात है, हम सभी जब धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कई प्रकार की इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, कथाएं होती हैं, चाहे वो राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, भागवत कथा हो, कोई पुराण की कथा हो, सत्यनारायण व्रत की कथा हो, बहुत सी कथाएं होती हैं। यह कहना चाहिए शास्त्रों में जो लिखा है उसके बारे में हम सब जाके सुनते हैं। ये सब जो भी हम शास्त्रों में सुनते हैं, महाकाव्यों की बातें सुनते हैं, उसमें क्या सुनते हैं हम सब? महापुरुषों के जीवन चरित्र, महापुरुषों की कथाएं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ क्या किया जो हमारे लिए आदर्श रूप है। अरुण जी बता रहे थे कि अभी शायद कल तक राम कथा हुई, यहाँ से कुछ दूरी पर। ऐसे न जाने कितनी कथाएं होती हैं, महापुरुषों के जीवन कथा। यहाँ पर ऐसी कोई कथा तो नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे जीवन कथा, अपने जीवन की कथा, अपने ही जीवन को समझना। अभी तक हम क्या समझते रहे हैं कि महापुरुष कैसे जीते रहे, कैसे संघर्ष करते रहे, कैसे उनके साथ छल कपट का व्यवहार होता रहा, इसके बावजूद वो कैसे अपने आप को पार किए और लोगों के लिए एक अच्छा काम कर गए। आज अपने लिए सोचना है, मुझे कैसे जीना है, अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को मैं कैसे पार करूं। आसपास के वातावरण में जहां मैं हूं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, नगर हो, एक सुंदर सा वातावरण कैसे बनाऊं। मैं अपने जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन करूं, ऐसे कौन से गुणों को अर्जित करूं, या अपने जीवन की कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसे मैं दूर कर दूं, जिससे मेरा जीवन ऐसा जीवन बन जाए
जो मैं चाहता हूँ अपने लिए सुखमय हो और दूसरों के लिए भी सुख का कारण बन सके, उनके सुख में सहयोग का कारण बन सके। ये जीवन खुद को समझना है और इसको समझने के लिए सत्संग का क्या सहयोग है। अपने जीवन को समझने के लिए हमें सत्संग किस रूप में सहयोग देता है, सत्संग का आयोजन क्यों किया जाता है, आखिर में सत्संग से हमको मिलता क्या है। जैसे हम व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां से हमें कुछ मिलता है, धनार्जन होता है, खेती से अन्न मिलता है, व्यवसाय से भी धन मिलता है, नौकरी करने से भी मिलता है, विभिन्न क्रियाकलाप करके हम कुछ प्राप्त करते हैं। और वो धन क्यों प्राप्त करते हैं? धन इसलिए प्राप्त करते हैं ताकि हम अपने जीवन गुजर का काम कर सके, भोजन की व्यवस्था कर सके, कपड़े की व्यवस्था कर सके, रहने बसने की व्यवस्था कर सके, और जो घर में अतिथि आए, लोग आए, उनकी भी हम सही तरीके से सेवा कर सके, इसलिए धनार्जन करते हैं। और मैं इसको और सरल शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति धनार्जन से ही होता है, धन से ही होता है। सबसे जिंदा रहने के लिए जो पहली आवश्यकता है वह क्या है? हम जीवित रहें, इसके लिए जो सबसे पहली जरूरत है वह है रोटी, भोजन। इसके बिना जीवन नहीं चलेगा, भोजन चाहिए। और भोजन मिलेगा कैसे? जब हमारे पास धन हो, हम कुछ करें तब हमको मिलेगा। इसलिए हमारी एक प्रकार से मजबूरी है काम करना, ताकि हम भोजन प्राप्त कर सकें। फिर भोजन के पश्चात जो दूसरी आवश्यकता है वह है कपड़े, शरीर ढकना। ठंडी गर्मी के निवारण के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता है। वैसे ही हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में हम एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, मर्यादा के अंतर्गत रह करके जीने के लिए हमें कपड़े की जरूरत है। और तीसरी बात है रहने के लिए मकान, एक ऐसी छाया जहाँ हम परिवार के साथ रह सकें, विश्राम कर सकें, और वहां जाकर के हम फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकें, कल काम लायक हो सकें। घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? दिन भर आदमी थका मांदा घर आया, भोजन किया, शरीर को पोषण मिला, विश्राम किया, शरीर को पोषण और विश्राम, ऐसा करके आप अगले दिन फिर से काम लायक रह पाते हैं, शक्ति अर्जित कर पाते हैं। और परिवार के लोग होते हैं, उनसे आपको मानसिक खुराक मिलती है। इस विषय को हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी इतनी सी बात है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए हम मेहनत करते हैं। सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग से हमें क्या मिलता है? मैंने कहा ना, यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमें जीवन गुजर की चीजें नहीं मिलेंगी, और सत्संग न करेंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे। आप सत्संग का आयोजन न करें, कहीं भी सत्संग में न जाएं, तो भी आप खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, रहेंगे, तो इतनी आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसके लिए हम समय लगाते हैं, धन खर्च करते हैं, परिश्रम करते हैं। क्यों? कुछ तो है। रोटी, कपड़ा और मकान से हमारा जीवन गुजर होता है, और सत्संग से जीवन सुधार होता है।
ये अंतर है। एक होता है जीवन गुजर और दूसरा होता है जीवन सुधार। एक सुधरा हुआ जीवन और एक बिगड़ा हुआ जीवन, दोनों के परिणाम में अंतर है। फिर से कह रहा है, एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा बिगड़ा हुआ जीवन, कितना अंतर है दोनों में। एक अव्यवस्थित जीवन और दूसरा व्यवस्थित जीवन, एक संयमित जीवन दूसरा असंयमित जीवन। एक ऐसा जीवन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आने से हमें आनंद का अनुभव होता है, जिसकी उपस्थिति से हम प्रसन्न हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग रहें हमारे बीच। आप अपने ही समाज में देख लीजिए, ऐसा आदमी आ जाए आपके घर जिसके साथ बात करने का मन करता है, उनके साथ रहने का मन करता है। और ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनसे बात करने का मन नहीं होता है आपके ही घर में। और कई बार तो मन ऐसा भी होता है, क्यों आ गया, ख्याल करिए, क्यों आ गया। और जिसको आप सोच रहे हैं कि क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए, इसका मतलब नहीं उनके पास धन नहीं है, उनके पास भी धन है। अच्छा, देखने में भी सुंदर है, गलत नहीं है वो, सब कुछ उनके पास है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं उनके जीवन में जिनकी उपस्थिति आप पसंद नहीं करते। आप नहीं चाहते कि वो मेरे घर में आए, मेरे घर में जो बहू बेटियां हैं, माँ बहन हैं, उनके साथ बातचीत करें, सुनना है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आए, क्योंकि उनके आने से घर की समस्याएं विलीन हो जाती हैं। वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि हम आपस में किसी प्रकार मन मुटाव भी हो ना, तो मन मुटाव भी दूर हो जाता है। क्यों? कोई तो कारण है। मैं ये कह रहा था, एक होता है सुधरा हुआ जीवन और एक होता है बिगड़ा हुआ जीवन। गुरुदेव जी की भाषा में कहूँ, हीरे की तरह। एक होता है हीरा दो तरह की, एक तरासा हुआ, दूसरा बिना तरासा हुआ। सूरत इस शहर से मैं आज सुबह आया यहाँ आश्रम से, उसको डायमंड सिटी भी कहते हैं। सूरत को डायमंड सिटी, दो नाम है, सिल्क सिटी, डायमंड सिटी। वहाँ कपड़े का बड़ा काम होता है, साड़ी का बड़ा व्यापार है और डायमंड का तो है ही है। तो मैं देखा हूँ हीरे को, वो दोनों प्रकार के हीरे, जो बिना तरासा हुआ और तरासा हुआ, क्योंकि बहुत ऐसे प्रेमी लोग हैं जो लोग ये काम करते हैं, तो लोग दिखा देते हैं। जब बिना तरासे हुए हीरे को आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे किसी नदी से कोई बालू उठा ला है, कंकड़ उठा ला है, आप खेल देंगे, पीला पीला दिखेगा। लेकिन उसी हीरे को जब तरासा जाता है, 56 पहल बनते हैं, 56 पहल, उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही एक वह जीवन जिसको तरासा गया है और एक वह जीवन जो बिना तरासा गया है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और मैं कभी कभी इसको भी कहता हूँ, आप जैसे घर में आप स्नान करके निकले, इतने में फोन आ गया, जल्दी आओ इमरजेंसी है, और आप कपड़े पहने और बस निकलने लगे। इतने में आप घर पे कोई, आपके घर का कोई सदस्य, चाहे वो माँ हो या बहन हो, पत्नी, कोई भी हो, तो कहे, अरे जरा बाल को तो संवार के जाओ, यूं ही बाल बिखरे हुए हैं, जरा बाल संवार ले। आपने बाल संवार दिया, कैसा लगा? दोनों का अंतर आप समझ रहे हैं ना? एक वह बाल जो बिखरे हुए हैं, एक वह बाल जो संवारे गए हैं, कंघी किया गया है। दोनों का अंदर महसूस हम कर रहे हैं, कितना अंतर है, बहुत अंतर है। और इसका दूसरा सरल उदाहरण और दे दो, बिल्कुल जो प्रयोग आप लोग घर घर में करते हैं, कितना अंतर पड़ जाता है, इस चीज को समझें। जैसे कपड़े धोए,
मैनुअली धोए या वॉशिंग मशीन से धोए, किसी बात नहीं, बहुत सारे घर के कपड़े धोए और धो करके ऊपर रस्सी में डाल दिए। कपड़े सूख गए, शाम को गए और सारे कपड़े उठा लाए और उठा करके एक जो अलमारी है उसमें आप ठूस दिए, ऐसे सीधे उसको किसी ऐसे तो बिना अव्यवस्थित जैसे लाए वैसे ही उसको ठूस दिए। 2 दिन के बाद उसमें से कपड़े निकाल करके आप पहनेंगे, कैसा लगेगा आपको? सिकन भरा आप शर्ट निकालो, कोई भी कपड़ा निकालो तो जैसे सलवटे उसमें हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन उसी कपड़े को आप ले आए और सुंदर सा प्रेस कर दिए, आयरन कर दिए और उसको स्टेप बाय स्टेप तह करके रखे और अलग अलग कपड़े को अलग अलग ढंग से, प्रकार अलग है, उसको एक तरफ उसको एक तरफ और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रखते गए तह करके। और उसके बाद जब उसे निकाल कर पहनेंगे आपकी फीलिंग से कैसे होगी? कपड़े तो वही है, अंतर समझ में आ रहा है दोनों के अंतर? ऐसे ही जीवन है, एक वह जिसे बेध्यानी से जिया गया और एक वह जो ध्यान दे करके जिया गया, दोनों का अंतर। मैं कह रहा था कि सत्संग में ये क्या होता है जिससे हम ऐसा करने लगते हैं, जीवन सुधार का काम। लेकिन सत्संग से मिलता क्या है? यहाँ से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज मिलती है, ऐसी बातें मिलती है जिन्हें हमारे रिश्तेदार नहीं बताते, हमारे परिवार के लोग नहीं बताते। कुछ तो है, वह क्या है? सुंदर विचार, सुंदर विचार, एक ऐसा विचार जो हमारे जीवन को बदल दे, जो हमारे जीवन को समझने के लिए सहयोगी बन जाए। कैसा है? सत्संग में जब आते हैं तो जो विचार हम सुनते हैं वो एक प्रकार से औजार की तरह है, औजार की तरह, टूल्स। जैसे कोई कारपेंटर हो, बढ़ई, कैसे वो औजार से लकड़ी को तराश देता है, कैसे एक जो पत्थर में मूर्ति बनाने वाला कलाकार होता है, मूर्तिकार होता है, औजार से कैसे मूर्ति को तराश देता है। औजार होता है तो एक दर्जी कपड़े को कैसे सुंदर सूट के रूप में परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही ये औजार है, ये टूल्स है जो हमारे जीवन को तराशता है, हमारे जीवन को उपयोग के लायक बना देता है। जीवन वह जीवन जो उपयोगी हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुए हैं उनके जीवन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप जान जाएंगे उन्होंने कैसे अपने आप को तराशा है, कैसे उनके जीवन में भी समस्याएं, उसके बावजूद उन्होंने कैसे किस प्रकार से काम किया है। एक सुंदर सा विचार मन में आया, ये विचार हमारे जीवन को बदलते हैं। इसलिए हमें अच्छे विचारों की आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता है? उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर को भोजन की। आप ध्यान दीजिए, शरीर को भोजन की जितनी आवश्यकता है वैसे ही हमारे अंतस को, अंतःकरण, अंतस, अंतरात्मा, उसको भी उतनी ही आवश्यकता है भोजन की, उतनी आवश्यकता है। शरीर की खुराक तो हम समझ रहे हैं ना, शरीर की खुराक तो समझते हैं। रोज 2 बार 3 बार जितनी आवश्यकताएं होती है उसके आधार पर हम इसमें भोजन डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं। अच्छा, भोजन न डालें तो क्या होगा?
शरीर कमजोर हो जाएगा। अच्छा, भोजन के नाम पर हम गलत भोजन डाल दें, सड़ा गला फल, सड़ा गला अन्न, पुराना बासी खराब, तो क्या होगा? शरीर रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा भोजन के अभाव में और गलत भोजन के कारण। और क्या होता है? जिसका शरीर कमजोर हो जाता है, क्या हो जाता है? उसके शरीर में बीमारी जल्दी लगती है। और अभी कोविड के चलते इम्यूनिटी की चर्चा जन जन में फैल गई है, सुने होंगे ना? कोविड में अपनी सुरक्षा किसने की है? जिसके पास ज्यादा धन है वो किसने की है? आप समझ रहे हैं? जिसके पास इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है वो, सही है ना? जिसके पास है वो। अच्छा, कुछ ऐसे मैंने सुना कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके शरीर में कोरोना आया और चला गया और उसको पता भी नहीं चला, क्योंकि इतने पावरफुल उनका इम्यूनिटी रहा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि वो चला गया उसमें। और जिनके ऐसे कमजोर, जिनमें शक्ति कम थी रोगों से लड़ने की, और वो उसको धराशायी कर दिया। और अभी भी कहते हैं अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाओ रोगों से लड़ने की। तो मैं कह रहा था, शरीर जब कमजोर होता है तो जल्दी बीमारी लगती है, और स्वस्थ रहता है तब, मजबूत होता है तब एक तो बीमारी लगती नहीं, और लगती भी है तो जल्दी चली भी जाती है, क्योंकि उनमें क्षमता है रोगों से लड़ने की। ऐसे ही हम जब भीतर में सही खुराक नहीं देते हैं, सही खुराक नहीं देते हैं, तो हमारी मानसिक दशा, हमारा मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, हमारी जो मन स्थिति कमजोर हो जाती है, रुग्ण हो जाती है, हमारा मन बीमार हो जाता है। और बीमार मन का लक्षण क्या है? जब जीवन में कोई समस्या आती है तो बहुत जल्दी निधार हो जाती है, परेशान होने लगता है, बस मैं तो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये समस्या मेरे जीवन को खत्म करने वाली है। छोटी छोटी समस्याएं उनके लिए बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जो भीतर से स्ट्रांग है, जो मन के मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, समस्याएं आती हैं और वो समस्याओं से पार हो जाता है। और जीवन में जो तुम समस्या कह रहे हैं ना, आखिर आपने कभी सोचा किसे समस्या कहते हैं? आप कभी परिभाषित किया समस्या को? किसे कहते हैं समस्या? समस्या का मतलब यह हुआ कि हमारे सामने जो घटना घटी है, जो परिस्थिति निर्मित हुई है, हमारी क्षमता से वो अधिक है। हमारी मानसिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, बहुत जो क्षमता है ना, उससे वो ज्यादा है, इसलिए हमारी समस्या बन रही है, अन्यथा वो समस्या नहीं है। कैसे? जैसे कर्नलगंज से मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली तो दूर है, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ जाना है तो बस से जाना हो, और मान लो किराया लगता हो यहाँ से मोटा हिसाब मैं जानता नहीं, 100 रुपये लगते हैं, मान लो 100 रुपये लगते हैं, और मेरे पैकेट में कितना है? मेरे पास केवल 25 रुपये हैं, तो मेरे लिए समस्या है नहीं है। लग कितना रहा है? रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 रुपये है, कितना मेरे पास में? मेरी क्षमता कितनी है? 25 रुपये। बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए। लेकिन मेरे जेब में यदि 2000 रुपये हैं, अर्थात मैं शक्तिशाली हूँ, मैं क्षमतावान हूँ, तो 100 रुपये मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? कोई समस्या नहीं है। मैं तो और उदाहरण दूँ, जैसे ऐसे ही जंगल घूमने चले गए और बस पैदल ही निकलते चले गए, जंगल में घूमते 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 और अंदर बिल्कुल अभयारण्य घने जंगल में पहुंच गए। अंदाज ही नहीं लगा काफी दूर चले गए।
अकेला ही चला गया और इतने में एक शेर आ गया सामने। इतनी बड़ी समस्या हो गई मेरे लिए, सोचो जरा। शेर की ताकत मेरी ताकत से कई गुना अधिक है। मैं कमजोर, शेर बलवान, मेरी समस्या है। लेकिन यदि मेरे पास मशीन गन है, मशीन गन है और मैं चलाने में एक्सपर्ट हूं, अब समस्या किसकी है? शेर की, मेरी नहीं है। अब मेरी ताकत बढ़ गई। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल साफ है। आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो जीवन में जो समस्याएं आती है वे समस्याएं आपको समस्या नहीं करती और आप जल्दी पार कर जाते हैं। जिसका मन कमजोर होता है वो खुद ही समस्या पैदा करता है, वो स्वयं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये अद्भुत है। ये बीमार मन का ही लक्षण है, द्वेष करना, नफरत करना, घृणा करना। क्या आपको लगता है स्वस्थ मन का लक्षण है? जब सोचिए, क्या स्वस्थ मन का लक्षण है? मन में क्रोध का आना, द्वेष और नफरत और घृणा का आना, ये बीमार मन का लक्षण है, स्वस्थ मन का नहीं है। यदि मन स्वस्थ है उससे प्रेम निकलेगा, मैत्री का भाव निकलेगा, करुणा का भाव निकलेगा, सहयोग का भाव निकलेगा, आनंद शांति का अनुभव होगा। स्वस्थ मन में ये सब होता है। जिसका मन स्वस्थ होगा वो आनंद पूर्ण जीवन जिएगा। अस्वस्थ मन में ही अशांति, दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। मैं क्या कह रहा था, कुछ अंतस के लिए खुराक चाहिए और वह खुराक है अच्छे विचार। अच्छे विचारों की खुराक हमें रोज देनी है। जैसे भोजन हमें रोज चाहिए, भोजन रोज चाहिए, ऐसे ही हमें अपने भीतर, अपने अंतस में भी रोज अच्छे विचारों की खुराक दें। मैंने क्या कहा, इसके अभाव में क्या होता बता दिया। अब प्रश्न ये होता है वो अच्छे विचार कहाँ से मिलेंगे? उसके पहले एक और प्रश्न होता है, हम अच्छे विचार कहते किसे हैं? प्रश्न ये हुआ, अच्छे विचार कहते किसे हैं? जैसे मैंने क्या कहा, अच्छे विचार मिलते कहाँ से हैं? अच्छे विचार मिलने के दो साधन और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं ये दो स्रोत है ना, वो बहुत बढ़िया। पढ़कर सुनकर, पढ़कर सुनकर, देखकर भी होता है, आप समझिए। लेकिन वो विस्तार में नहीं जाऊंगा, फिर कभी कहूंगा। पढ़कर सुनकर, अच्छी बातें सुनो, अच्छे विचार सुनो, या अच्छी बातें देखो। पढ़कर सुनकर, मतलब पढ़ो ऐसी पुस्तकों का अध्ययन, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन जिससे अच्छे विचार मिले, ऐसी बातें सुने जिससे आपके मन में अच्छे विचार आ जाएं, अच्छे विचार आ जाएं। यही से मिलने वाला। किसी का सुनो, कोई अच्छी बात कह रहा हो सुनो, कुछ तो है। ऐसी पुस्तकें पढ़ लो जिससे अच्छे विचार आ जाए भीतर। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छे विचार कहेंगे किसे? क्योंकि हर पुस्तक लेखक क्या कहेगा, मैं अच्छा विचार दे रहा हूं। हर वक्ता क्या कहेगा, मैं अच्छा विचार दे रहा हूं। आप कैसे जानेंगे अच्छे विचार? कैसे जानेंगे कि अच्छा विचार है, अच्छा विचार नहीं है? देखिए, अच्छे विचार का मतलब यह हुआ कि जो हम जीवन में चाहते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो हम जीवन में चाहते हैं, आप अपना सोच लीजिए, जो आप जीवन में चाहते हैं उसे पाने के लिए वो सहयोग कर सके, अर्थात उसके लिए वो प्रेरणा दे सके, वो विचार। क्या चाहते हैं वो आपका विषय है, वो आप जानना। मैं इस विषय पर तो आगे चर्चा करूंगा, लेकिन आज इतनी सी बात मैं बता रहा हूं, आप जीवन में क्या चाहते हैं उसके लिए
आपको प्रेरित कर सके, मोटिवेट कर सके, आपको उत्साहित कर सके, आपको जागृत कर सके, आपका नॉलेज बढ़ा दे उस चीज में, ज्ञान बढ़ा दे उस चीज में, और आपको एक्टिव बना दे, वो अच्छी दिशा है। कैसे बात किसे कह रहा हूं, जो आप जीवन में चाहते हैं, क्या चाहते हैं, निर्णय कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। आप जीवन में क्या चाहते हैं, मैं जीवन में क्या चाहता हूं, हम सब अपने अपने जीवन का निर्णय करेंगे, और जो हम चाहते हैं उसके लिए सहयोग करें। देखिए, चाहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई गलत दिशा में जाना चाहे, वो अलग है, मैं उसका भी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। सचमुच जीवन और मैं जीवन सुधार के बारे में बता चुका हूँ। सुधरा हुआ जीवन वह जीवन जिसमें आप आनंदित हों, लेकिन बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। ऐसा नहीं कि आप आनंद तब हो कि जब किसी को कष्ट पहुंचाओ, किसी को छीन लो, किसी को पीड़ित कर दो, दूसरे को दुख दे करके आप सुखी नहीं हो सकते। हमेशा ध्यान रखें। इसलिए ऐसा कुछ करें जिससे हम स्वयं सुखी हो जाएं और आसपास के लोग भी आनंदित हो जाएं। तो मैं और हम सभी जो हम जीवन में चाहते हैं उसे पा जाएं, इसके लिए जो हमें प्रेरित करे, इसके लिए जो हमें धकाए, जो हमें आगे की ओर ले जाए, वो हमारे लिए अच्छे विचार है। और मैंने क्या कहा, वो हमारी मानसिक खुराक है, वो पोषण मिलता है, उससे पोषण मिलता है तो भीतर से। और ये यदि नहीं होगा तो हम भीतर से कमजोर होते चले जाएंगे। सत्संग हमारे जीवन को उसी प्रकार से हमारे जीवन में काम करते, जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं ना, दर्पण के सामने तो दर्पण में क्या देखते हैं? अपना चेहरा। और चेहरा में यदि कहीं दाग लगा हो, धूल हो, कचड़े हो, कहीं कीचड़ हो, आप उसे साफ कर लेते, साफ कर लेते। ऐसे ही सत्संग भी दर्पण कक्ष है। दर्पण के सामने जाते हैं तो बाहर का चेहरा दिखता है, लेकिन सत्संग में आते हैं तब भीतर का चेहरा दिखता है, अंतस भीतर का चेहरा। मैं भीतर से कैसा हूं, हमने से बहुत कम लोग जान पाते हैं। बाहर से सुंदर दिखने वाला भी कई बार भीतर से क्रूर होता है। बाहर से हम भरे भरे हैं, भीतर से खाली खाली। बाहर से संपन्न है, भीतर से विभिन्न है। मैंने कहा बाहर से सुंदर है लेकिन भीतर से क्रूर है। उस भीतर की क्रूरता को मिटाने के लिए, उस भीतर में जो हम विपन्न हैं, दुखी है, पीड़ा से पीड़ित है, उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हमें सत्संग का आधार लेना पड़ेगा। सत्संग महौषधि है और वो है अच्छे विचार। हमारे जीवन में विचार किस प्रकार काम करते हैं? आप देखिए, आप पहले विचार करते हैं तब कोई काम करते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। विचार करते हैं, विचार पहले आता है, कार्य बाद में आता है। इसलिए विचार सही होना चाहिए। आप जैसे मैं यहाँ से उदाहरण बताऊं, अभी आपको मिली है तो आपके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? मुझे सत्संग में जाना है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना सोचे आ गए हों? ऐसा नहीं होगा, आप सोचे ही नहीं गए। अच्छा, सोचे ही नहीं है, जब विचार जगह मुझे सत्संग में जाना है, उसके बाद में मन सोचने लगा, अच्छा मुझे सत्संग में जाना, कितने बजे जाऊँ? अच्छा टाइम है 6 बजे से 9 बजे। अच्छा मुझे पहले जाना चाहिए, आऊंगा तो करना आना है। इस प्रकार से उसी के संबंध में विचार फैलने लगे, फैलने लगे। और फिर क्या होगा? शब्द भी निकलने लगे। अच्छा मैं सत्संग में जा रहा हूँ, आज तक बताने लगे। और फिर आपके कदम,
आप एक्शन भी ले लिए। इसलिए विचार पहले तो क्या करना है, सही विचार, विचार वह जो हमारे जीवन को बदल दे, एक ऐसा विचार जो हमारे जीवन में परिवर्तन कर दे। सत्संग में आते हैं तो संत जन कोई वस्तु नहीं देते हैं, सुंदर विचार देते हैं, और सुंदर विचार हमारे जीवन को सुंदर बना देते हैं। और इसका उल्टा भी सच है, गलत विचार हमारे जीवन को गलत बना देते हैं। कोई आदमी बिगड़ा तो उसके पहले किसी ने उनको बिगाड़ने की कुछ बातें तो कही है। कि आप लोग सुने होंगे कि जैसे कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, तो खाता कब से है? जब सोचिए कभी, शुरू से कोई खाता पीता नहीं, गलत चीज है। बाद में ऐसे लोगों से मिला जो इस प्रकार से खान पान करते थे, उनसे मित्रता रही, चाहे जैसा हो, और फिर उनसे कहा गया अरे तुम भी खाओ, तो क्या कहने को नहीं खाता हूँ, सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अब वो इतनी बातें उनको कहा, अरे तू कैसा आदमी है, चल खा तू, वैसा कर वैसा कर, वो उसको जोर दिया गया, बार बार उसे कहा गया, बार बार कहा गया। ये गुरुदेव जी से मैंने सुना था कि कैसे भड़काते हैं लोग, जो न पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली, ऐसा कुछ कहा। बहुत सारी बातें, वो तो तब की इसी क्षेत्र की बात गुरुदेव जी कहा करते थे, मैं उसी समय सुना, कभी सुना नहीं था। सोचो जरा से, और भी बातें, बिना अमल के मर्द जैसे बाड़ा बर्द, इसी क्षेत्र में कहते होंगे। अब सोचो ऐसे ऐसे कहा करके, अब इतना भड़काया गया, अब सुनते सुनते अच्छा चलो शुरू कर दिया। विचार आया ना पहले, कैसे भड़काया, और इसी के लिए अच्छी संगत की जरूरत है। सदगुरु कबीर ने जो कहा है साधु संगत की बात, तो साधु संगत क्यों? क्योंकि साधु की संगत करके आप अच्छे विचारों को पाएंगे, और साधु संगत नहीं करेंगे सब कुसंग में जाएंगे। संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत पूर की आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहाँ कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। आप एक साधारण व्यक्ति भी चार अच्छे लोगों के साथ मित्रता कर ले, फिर से कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक सामान्य व्यक्ति भी चार अच्छे लोगों से मित्रता कर ले, जिनका स्वभाव अच्छा है, खान पान अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, जो पर्याप्त धन कमा लेता है, ऐसे लोगों से मित्रता कर ले। आप देख लेना, एक या 2 साल में तो 4 के बदले अब वो 5वें में नंबर लग जाएगा उनका, 5वें में नंबर लग जाएगा। और इसका उल्टा भी सही है, गलत लोगों के साथ, जो जिनका खान पान गलत है, व्यवहार गलत है, शब्द गलत निकालते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता कर ले तो 2 साल नहीं लगेंगे, साल 6 महीना और साल भर के बाद में एक 5वां आदमी हो जाएगा, 5वां आदमी हो जाएगा। वो इतना अंतर होता है संगति का। इसलिए अच्छे लोगों की संगत आदमी को अच्छा बना देता है, और गलत लोगों की संगत आदमी को गलत बनाता है। इसलिए अच्छे लोगों की सत्संग में यही सब बातें बताई जाती है, अच्छे लोगों की संगत करो। अब अच्छे साधु, कभी साहब जी ने कहा संगत कीजिए साधु की, मतलब ये नहीं कि कोई साधु का कपड़ा पहनना ही हो। कई साधु के कपड़े पहनने वाले ऐसे हैं जिनके साथ करो कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, कभी कभी आप सुने होंगे, किसी ने पूछा कि भाई आप बीड़ी पीना कब से शुरू कर रहे हैं, संगत में जाने लगे, सत्संग में कब से ऐसा हो गया। अब सोचो, संगत में, इसका मतलब गलत संगत में, सही संगत नहीं है वो। अच्छे लोगों की संगति करें, वहां से अच्छी रोशनी मिलेगी। और तो ये सब जगह है, चाहे वो पुरुषों में कहो चाहे नारियों में कहो, सब जगह है। क्या आप मानते हैं कि वहां गलत नहीं है? अपने ढंग से है गलत, अपने ढंग से। कभी साहब जी ने कहा है ना कि क्या है, नारी का क्रिया का तत्व क्रिया पहचाना,
हाँ, मतलब ये है कि नारी के स्वभाव को दूसरी नारी पहचानती है और गलत लोगों की संगत करके, गलत स्त्रियों की संगत करके उनके भी आचरण गलत होने लग जाते हैं। इसलिए कहीं भी रहो, कभी साहब अपनी संगत कहाँ, कभी कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो, वहाँ जाओ जहाँ अच्छी संगत हो। और मैं इतना ही नहीं कहना चाहता, मैं और भी कहना चाहता हूँ, आप स्वयं अच्छी संगत में हो और आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखें कि अच्छी संगत में रहें। ये आपकी जिम्मेदारी होती है। आप बच्चों की हर जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था जिम्मेदारी आपकी है, कपड़े की व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, उनकी पढ़ाई लिखाई की आपकी जिम्मेदारी है, उनके स्वास्थ्य की आपकी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी आप लेते हैं अपने बच्चों की। उनके मित्रों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन से मित्र हो? आप क्या समझते हैं? आप समझेंगे चाहे जैसे मित्रों के साथ रहे, हमारे पास कोई कमी नहीं है, बहुत सारा धन है, बहुत धन, इतना धन है कि 7 पीढ़ी खाए तो भी कम होने वाला नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि बच्चे, आपके बच्चे गलत लोगों की संगत में चला गया तो जो 7 पीढ़ी का धन है ना, वो 7 साल में खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, आपके बच्चे सही लोगों की संगत में बैठे, जिनका स्वभाव सही हो, जिनका खान पान सही हो, जिनके शब्द सही निकलते हों, गलत शब्दों को उच्चारण न करता हो, ऐसी संगत में हमें जाने की जरूरत है। तो सद्गुरु कबीर हम सबको यही संदेश देते हैं, साधु संगत करने की बात करते हैं। तो आज मैं जो कह रहा था वो क्या है, हमारे जीवन में विचार, हमारे जीवन में अच्छे विचार आते हैं, वो हमारे जीवन को अच्छे बना देते हैं। और हमारे जीवन में जब विचार गलत आ जाते हैं, भटकाने वाले विचार आ जाते हैं, तो हम भटक जाते हैं, गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। और मैंने कहा ना, एक उसी से जीवन बिगड़ जाता है, उसी जीवन सुधर जाता है। विचार ही तो है जो जीवन को बिगाड़ता है, सुधारता है और सुधारता है। विचार ही किसी आदमी के लिए हम कहते हैं वो आदमी अच्छा है, किसी के लिए कहते हैं वो आदमी बहुत खराब आदमी है। क्यों कहते हैं? आखिर में क्या अंतर है दोनों में? देखने में अंतर लगता है नहीं। जिसे हम अच्छा आदमी कह रहे हैं, क्या वो देखने में सुंदर है? और जिसे हम खराब आदमी कह रहे हैं, देखने में खराब है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या अंतर है? अंतर यही है, जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे हम अच्छा आदमी कहते हैं, और जिसका स्वभाव खराब होता है उसे खराब आदमी कहते हैं। और वो स्वभाव क्या है? उसके विचार, उसका ढंग जीने का। इसलिए जीवन का सही निर्माण करना है तो हमें अच्छे विचारों से जुड़ना होगा। और अच्छे विचार मिलते हैं सत्संग से, साधु संगत से। और अच्छे विचारों के लिए मैंने कहा, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत बनाओ। और आज तो बहुत कठिन हो गया, इसलिए आज ज़्यादा जरूरी कहना, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग यात्रा तो बहुत करते हैं, ट्रेनों में चलते थे आज से 10-15 साल 20 साल पहले, तो कई जगह हम लोग देखा करते थे, किसी के हाथ में पत्रिका है, किसी के हाथ में कोई पुस्तक है, किसी के हाथ में अखबार है। ये पहले यात्रियों को देखते थे, सहयात्रियों को। और आज किसी के हाथ में न पुस्तक, न पत्रिका, न अखबार, एक ही चीज है। क्या है? समझ लो, मोबाइल। 6 लोग बैठे हैं और 6 अपने अपने मोबाइल को एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और सब सिर झुकाए हुए मोबाइल में व्यस्त है। आप पुस्तक से क्यों दूरी बना रखे हैं? अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालें। अच्छा, मन में पढ़ने की रुचि नहीं है, अच्छे विचार सुन लो, अच्छा मोबाइल का ही सही उपयोग कर लो, कोई बात नहीं। मोबाइल देखने को उसमें भी अच्छे अच्छे वक्ता हैं जो आपके जीवन को बदल दे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप उसको सुनो, उनसे आपके जीवन बदलेगा। अच्छे विचार सुन लो उनमें से। लेकिन नहीं, वहां सर्च नहीं करेंगे जहां से जीवन निर्माण हो, उसको सर्च करेंगे जिससे जीवन बर्बाद हो। अब देख लीजिए, आप तो मेरी बात पर यकीन नहीं, आप अपने बच्चों का मोबाइल मांग करके कभी आप उसका
सर्च करके देख लीजिए, एक तो आपको मिलने वाला नहीं है हाथ में, और कहीं आपका मोबाइल आप चुपके से कहीं देखने लगे और पता चल रहा है बेटे से बेटे ना आपका दुश्मन हो जाएगा, आप कौन होते मेरे मोबाइल को देखने वाले, समझ लो इतनी प्राइवेसी उनको चाहिए। क्या क्या मामला है, ये मेरा विषय भी नहीं है, इसको अगले दिन और कहूँगा इस विषय पर। आज मेरा इतना ही कहना है, अच्छे विचार सुनो, अच्छे विचार पढ़ो, क्योंकि वो मानसिक खुराक है। इस खुराक के अभाव में मन रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, और मन में न जाने कैसे कैसे विचार आने लग जाते हैं। अस्वस्थ विचार नहीं, स्वस्थ विचार आना चाहिए। अकेले भी हो, शांत रहना चाहिए, अच्छे विचार आना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अकेले में भी खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना पुस्तक के, बिना मित्र के। क्या मैं कह रहा हूं, आश्चर्य लग रहा है? अकेले में आप बैठ जाओ, बिना आधार के भी प्रसन्न। वो कौन है भीतर में? वही आपके विचार है। आप कहीं भी जाते हैं, अपना घर छोड़कर जाते हैं, यहाँ आए अपना मकान छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, धन संपत्ति छोड़ के आए हैं, क्या अपना विचार छोड़ के आए हैं, अपना स्वभाव छोड़ के आए हैं? कहीं भी जाएंगे वो साथ रहेगा। यदि वो विचार गंदे हैं तो कैसे जिए ताकि हमारा जीवन आनंद से भर जाए, कैसे जिए? अब जीवन के संबंध में और अधिक विश्लेषण करेंगे अगले दिनों में। खुद के जीवन का विश्लेषण करना, खुद के जीवन के पारिवारिक संबंध और बेहतर हो जाए, मेरे रिश्ते और अच्छे हो जाए, मेरी मानसिक दशा और अच्छी हो जाए। कैसे? इन सारी बातों को हम लोग आने वाले दिनों में और विस्तार से हमारे संतजन बताएंगे। मुझे अवसर मिलेगा, मैं भी कुछ बोलूँगा आप लोगों के बीच में।